हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, लगभग हमने 300 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए थे। आज हम लोग और 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से देखना है। चलिए और देखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके 50 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहली के पास 3 डिब्बे क ख ग है, उसने तराजू पर उनका वजन किया तो तराजू ऐसे दिखाई दिया। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, क में देखिए जो है आपका जो डिब्बा है थोड़ा वजन है। ठीक है, ख में जो आप देख रहे हैं तो जो है डिब्बे का वजन किलोवाट से कम है, और ग में देखिए जो है डिब्बा सबसे ज़्यादा वजनदार है। तो क्वेश्चन नंबर देखें क्या है 301। बताइए क ख एवं ग में किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक है। तो हमने देखा था यहाँ पे जो ग है सबसे ज़्यादा वजन इसका है, तो उसका आंसर क्या जाएगा आपका सी नंबर का जाएगा। ग जो है सबसे ज़्यादा वजन वाला डिब्बा है। क्वेश्चन 302 देखते हैं। बताइए किस डिब्बे का वजन 62 के बराबर है। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पे 62 के बराबर देखें, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बराबर दिख रहा होगा, जो डिब्बे का वजन है और आपका 62 के बराबर है, तो क नंबर का जो है आप कह सकते हैं कि ये बराबर। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, क नंबर का जाएगा, मतलब ए हो जाएगा कि क नंबर का जो है आपका क्षेत्र इसमें जो दोनों के डिब्बे और 62 का वजन बराबर है। क्वेश्चन नंबर 303 देखते हैं। बताइए किस डिब्बे का वजन सबसे कम है। ठीक है, हमने देखा था सबसे ज़्यादा जो है ग का था और बराबर में आपका क का था, तो सबसे जो है आपका कम वजन किसका जाएगा, ख का हो जाएगा। तो आपका बी नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 304 क्या है। आप बाजार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। 1 किलो चावल, 1 किलो साबूदाने, 1 किलो गुड़ एवं 1 किलो मखाने, और बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 तरह की वस्तुएं हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो है किस मतलब वस्तु की आपको सबसे ज़्यादा बड़ी थैली की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जहाँ पे चावल भी जो है आपका थोड़ा वजनदार होता है, साबुदाने भी वजनदार होते हैं, गुड़ भी है, लेकिन जो मखाने जो होते हैं थोड़े हल्के होते हैं, तो इसके लिए हमको 1 किलो में बहुत ज़्यादा मखाने जो हैं चढ़ेंगे, इसलिए हमको मखाने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी थैली की आवश्यकता पड़ेगी। तो सही आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 305। आप बताइए किस वस्तु के लिए सबसे छोटी थैली की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे जो वजनदार है, आपको पता लग रहा है कि गुड़ क्या है, सबसे वजनदार है। ठीक है, तो 305 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा गुड़, मतलब डी नंबर का, सॉरी चावल भी कर सकते हैं। गुड़ से भी जो ज़्यादा वजनदार क्या होता है, चावल हो सकता है, तो आप इसमें गुड़ या फिर चावल दो लगा सकते हैं, आपको जो आंसर सही लगता है। क्योंकि गुड़ भी क्या होती है, वेटेड होती है, चावल भी थोड़ा गुड़ से ज़्यादा वेटेड होता है। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं, तो आप डी लगा सकते हैं, चावल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 306 क्या है। बताइए किन 2 वस्तुओं के लिए लगभग समान थैली की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन दिए हैं गुड़ और साबूदाने, साबूदाने चावल, मखाने और गुड़, या फिर चावल या मखाने। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें 306 का, इसमें जाएगा आपका साबूदाने और चावल के लिए लगभग समान जो है थैली की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई है। अब बताएं कि पूर्णिमा से अमावस्या की और चंद्रमा की स्थिति के लिए कौन सा विकल्प चाहिए। तो देखिए पूर्णिमा में सबसे आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा में जो है चंद्रमा जो है पूरी तरह से मतलब आपको पूरा चंद्रमा दिखता है, मतलब पूरा पूर्णिमा में पूरा चंद्रमा। तो उसके बाद जैसे जैसे कम होगा तो क्या होगा, पहले खा जाएगा, फिर आपका घा जाएगा, फिर गा जाएगा, फिर का जाएगा। ठीक है, तो क घ ग क, देखते हैं कौन सा नंबर का ऑप्शन सही आ रहा है। इसमें आ रहा है 307 में आपका बी नंबर का जो है सही आंसर आ जाएगा ख घ ग क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 308। नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं की है। अब बताएं कि अमावस्या से पूर्णिमा की और चंद्रमा की स्थिति के लिए कौन सा विकल्प है। तो आपको यहाँ पे करना है अमावस्या से पूर्णिमा, तो सबसे छोटा पूर्णिमा के बाद अमावस्या के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो घ पहले जाएगा, फिर आपका ख पहले जाएगा, फिर आपका ग आ जाएगा और लास्ट में का आ जाएगा पूर्णिमा। तो कौन सा ऑप्शन क्या है सही, पहले घ। ठीक है, उसके बाद आपका ख ग, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें 308 में बी नंबर का जो है आपका सही आंसर है घ ख ग और क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 309। बूझो ने गर्मी के दिनों में कांच के गिलास में और पहली ने स्टील के गिलास में समान मात्रा में दूध लिया, और दोनों ने अपने अपने गिलास रात भर फ्रिज में बाहर रख दिए। आप रात भर फ्रिज से बाहर रख दिए। आप बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कांच के गिलास का दूध पहले फट जाएगा, स्टील के गिलास का दूध पहले फट जाएगा, या दोनों गिलास का दूध साथ में फटेगा, दोनों गिलास का दूध नहीं फटेगा। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें 309 का हो जाएगा आपका बी नंबर का, स्टील के गिलास का दूध पहले फट जाएगा, क्योंकि क्या होगा उसमें जो है क्रियाएं जल्दी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 310। आपके पास एक टेबल टेनिस की एक गेंद एवं एक क्रिकेट की एक गेंद है। आपका साथी अपनी बॉल को आसमान की ओर तेजी से फेंकता है, तो क्या होगा। रबर की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी, प्लास्टिक की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी, या फिर दोनों गेंद समान ऊंचाई पर जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 310 का, इसमें जाएगा पहला वाला, रबर की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, इसका आपका सही आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 311 नंबर क्या है। नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों के बोनी
के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए हेक्टेयर में दिया है आपको, चावल आपका थोड़ा इतने 3 हेक्टेयर में बोया गया था, गेहूँ आपके 4 हेक्टेयर में बोया गया था और मक्का आपका जो है लगभग 2.5 हेक्टेयर में बोया गया था 2019 में। अब देखिए 2020 में क्या हुआ, चावल को ज़्यादा बोया गया 4 हेक्टेयर में, गेहूँ आपका लगभग 3.5 हेक्टेयर में और मक्का जो है आपका 2 हेक्टेयर में बोया गया है। तो आपको यहाँ बताना है, आप बताएं कि दोनों वर्षों में किन 2 फसलों की बोनी ज़्यादा की गई है। ठीक है, तो देखेंगे आप अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 311 का गेहूं और चावल जो है इसमें आपका सही आंसर जाएगा। मतलब गेहूं और चावल की दोनों की ही जो है ज़्यादा बोनी की गई थी मक्के से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 312 क्या है, आपको अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बताना है या बनाना है। तब आप अपने नक्शे में सड़क को किस संकेत चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए और बी, ठीक है, और आपका सी और डी जो है ऑप्शन दिए हैं, तो आप सड़क को किस ऑप्शन से दर्शाएंगे, आपको डी ऑप्शन से आप उसको दर्शाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 313, नीचे दिए मानचित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक मानचित्र दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिए आपका घर दिख रहा है, डाकघर दिख रहा है, अस्पताल दिख रहा है, ठीक है, और आपका क्या है ये इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको बताना है पहली को अपनी सहेली को एक लेटर भेजना है, तो पहली लेटर पोस्ट करने के लिए घर से डाकघर के लिए किस दिशा में जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है दिशा, जैसे आप बता सकते हैं यहाँ पे कैसे, देखिए जो दिशा है ये आपकी यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉर्थ हो गया मतलब उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका साउथ मतलब दक्षिण हो गया। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट मतलब पूर्व हो जाएगा। ओके, और इधर पे क्या जाएगा वेस्ट हो जाएगा मतलब आपका पश्चिम हो जाएगा। अब ये बोल रही है कि पहली को अपने घर से लेटर भेजना है। ठीक है, पहली को अपने घर से लेटर भेजना है तो वह किस दिशा में जाएगी। तो कहाँ आपका डाकघर कहाँ पे भैया, कहाँ पे है, नीचे है साउथ में, तो ये क्या जाएगी दक्षिण की ओर जाएगी। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका इसमें 313 का सही आंसर क्या जाएगा, सी नंबर का जाएगा, दक्षिण दिशा में उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ चलेगी मतलब ये दक्षिण दिशा में चलेगी। ओके, डाकघर कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 314, पहेली के दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तब पहेली को अपने दादाजी के अस्पताल ले जाने के लिए अपने घर से किस दिशा में जाना है। तो आपको पता है उसका घर कहाँ पे है, पहेली का ये है, और पहेली के जो है दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, मतलब इसको किस दिशा में जाना पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे पहली से घर की जो किस दिशा में अस्पताल है आपका पूर्व दिशा में, मतलब ईस्ट में आपका इसका घर अस्पताल है, तो उसको कौन सी पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका पहला वाला जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 315, इसमें क्या दिया हुआ है, पहेली के घर में से उत्तर दिशा में स्थित है। देखिए पहली से घर, जो पहली के घर था उसके उत्तर दिशा में कौन सा क्या था, इसके घर से क्या था, इसमें क्या दिया शासकीय माध्यमिक शाला मतलब स्कूल है। ठीक है, उत्तर दिशा में क्या है स्कूल है ना, तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा आपका आंसर स्कूल, मतलब आपका सी नंबर का सही आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहली अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो उसे क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगी इसको, ये यहाँ पे क्या है, उसके पश्चिम दिशा में देखेंगे आप घर ऊपर, तो पश्चिम दिशा में क्या है, ये बैंक है, क्या दिया है ये बैंक बनी हुई, तो पश्चिम दिशा में क्या है आपका, ईस्ट वेस्ट दिशा में क्या है आपका बैंक है ना। इस तरह से आपकी चारों दिशाओं के ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 317। देखिए इसमें क्या दिया है, एक मानचित्र दिया है, इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए लद्दाख ऊपर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे बीच में मध्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और मेघालय, असम, ये आपको दिए हुए। तो आंसर क्वेश्चन क्या देखिए 317, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी पता होगा कि किस तरह से आप डिवाइड करेंगे। देखिए हम अगर भारत को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, चारों दिशा में अगर डिवाइड कर दे, तो हमारा जो है सबसे ऊपर जो है क्या है नॉर्थ है, मतलब उत्तर है, तो उत्तर में क्या है लद्दाख और क्या है आपका हिमाचल प्रदेश है। अगर हम इधर देखें तो ईस्ट मतलब आपका क्या है पूर्व है, पूर्व में क्या है मेघालय और असम है। अगर हम वेस्ट में देखें तो क्या है आपका गुजरात और महाराष्ट्र है, और साउथ मतलब आपका दक्षिण में देखें तो तमिलनाडु और केरल है। इस तरह से आपको ये देख लेना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, सिंपल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पश्चिम भाग में है, तो पश्चिम मतलब हमने देखा था कौन सा था, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, 317 का क्या जाएगा आपका, 317 का जाएगा सी नंबर का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग 318, दिए गए मानचित्र में केरल राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। हमने देखा था केरल कहाँ पे था, साउथ में था नीचे की ओर, तो दक्षिण भाग में था। डी आंसर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 319, 2 बूंद जिंदगी की यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। तो आपको पता है स्लोगन जो होता है 2 बूंद जिंदगी किसके लिए आपका, सी नंबर का जाकर इसमें पोलियो के लिए यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 320, नीचे दिए गए चित्र लोगों को किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश दिया है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, 2 हाथ है और दोनों हाथ के बीच में क्या दिया है आपका, ये आपका पानी है, मतलब पानी की बूंदे हैं। तो आपको क्या के संरक्षण के लिए दिया गया है, ये आपका 320 का जाएगा आपका सी नंबर का, मतलब जल के संरक्षण के लिए ये आपको जो है चित्र बना के दिया है। अब देखते हैं निर्देश प्रश्न 321 से लेकर 322 का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे पोस्टर दिया हुआ है, इसमें पोस्टर में क्या दिख रहा है, देखिए ये एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप में यहाँ पे ये आपको पेट्रोल है। तो तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद कर या बंद रखें। ठीक है, मतलब ये आपके स्लोगन दे रहे हैं कि तेल क्या है, तेल के जो भंडार है मतलब पेट्रोल डीजल के जो भंडार है बहुत ही सीमित है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए इसको बचा के रखना है तो अपनी गाड़ी को क्या करना है, जब आप गाड़ी खड़ी करें तो उसको बंद कर दें, इंजन बंद कर दें ताकि पेट्रोल कम जले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है,
इस पोस्टर में दिए गए स्लोगन में ईंधन की बचत हेतु उपयुक्त उपाय बताया गया है। तो ऑप्शन दिया है आपको, गाड़ी वाहन का रोकना, इंजन चालू रखें, गाड़ी या वाहन चलाते समय मोबाइल की बात करें, गाड़ी रोकने पर इंजन बंद रखें, या फिर गाड़ी आपका नेक्स्ट लास्ट क्या है, रोकने पर सीट बेल्ट लगा ले। तो क्या है आपका सी नंबर का सही आंसर जाएगा, गाड़ी या वाहन रोकने पर इंजन बंद कर ले। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। 322 नंबर क्या है, इस पोस्टर में दिए गए चित्र एवं स्लोगन में किस पदार्थ को संरक्षण के लिए बताया गया है। तो आपको पता है क्या, पेट्रोल के संरक्षण के लिए बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 323। इसमें दिया नीचे निर्देश दिए गए पोस्टर को ध्यान से देखिए और प्रश्न 323 से लेकर 324 तक उत्तर दीजिए। तो आपको क्या दिया, इसमें एक बाल्टी है, इसमें लिखा है सूखा कचरा मेरा उपयोग करें, मतलब यहाँ पे आपको पहले वाली बाल्टी में सूखा कचरा डालना है और दूसरे वाले में लिखा है आपको गीला कचरा, मतलब इसमें आपको गीला कचरा डालना है। ठीक है, इसको आपको इस तरह से है। तो देखिए 323 का नंबर क्या है, इनमें निम्न में से कौन से कचरे का समूह आप सूखा कचरा नंबर 1 नीले रंग वाले में डालेंगे। ठीक है, तो क्या है आपको देखो, जो सूखा कचरा है इसमें जो नीले रंग का रहता है उसमें क्या डालेंगे, कागज के टुकड़े, पेंसिल की चीट या पॉलीथीन, सब्जी व फल के छिलके, खराब ब्रेड, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रात का बचा खाना, या पॉलीथीन, सब्जी, फल, कागज के टुकड़े। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सूखा में क्या जाएगा, कागज के टुकड़े, पेंसिल की छीलन या फिर और साथ में पॉलीथीन, ये क्या है सूखे कचरे में आएगा। तो इसको हम लोग 323 के ए नंबर वाले में डालेंगे। ठीक है, नीली वाली आपकी डस्टबिन में। सेकंड क्या है, सब्जी व फल के छिलके आप डालेंगे तो आपको बताना है ग्रीन वाले में, जहाँ पे क्या होगा, गीला कचरा लिखा हुआ नंबर 2 हरे रंग वाले डिब्बे में डालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 325। नीचे दिए गए चित्रों में की स्थिति में कौन से चित्र की स्थिति कोरोना बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले वाले चित्र में क्या हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी नंबर का ऑप्शन में क्या दिया, देखिए इस पर क्या दिया है आपका, ये मास्क लगा के बात कर रहे हैं। तीसरा क्या दिया है आपका, 2 गज की दूरी है ना, और मास्क भी लगाए हुए इन लोगों ने। और तीसरा क्या है, इन लोगों ने एक ने मास्क लगाया और एक ने मास्क नहीं लगाया, डी। तो आपको इसमें सही जो उपयुक्त चित्र कौन सा दिख रहा है, आपका ये वाला दिख रहा है जिसमें दोनों ने मास्क भी लगाए हैं और साथ में 2 गज की दूरी, मतलब ये लोग मेंटेन भी कर रहे हैं। तो सी नंबर का सही आंसर जाएगा कोरोना से बचाव के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 326 नंबर, यदि समाज में लोगों द्वारा किए गए जाने वाले सभी कामों को अलग अलग नजर से देखा जाता तो इनमें क्या बदलाव होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है, सभी कामों को बुरी नजर से देखना चाहता, सभी कामों को अलग अलग देखा जाना चाहिए, सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। तो 326 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, सी नंबर का जाएगा, सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 327। क्रिकेट का खेल है केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो सही आंसर क्या है, दोनों के लिए है, लड़के और लड़की दोनों के लिए क्रिकेट का खेल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 328। बूझो और पहली दोनों भाई बहन के देर रात तक बाहर खेलने के बाद घर आने पर माँ और पापा को दोनों को टोकना चाहिए, केवल बूझो को टोकना चाहिए, केवल पहली को टोकना चाहिए, दोनों को नहीं टोकना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, दोनों क्या हो रहा है, बहुत रात तक बाहर खेल रहे हैं, मतलब 328 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें दोनों को टोकना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 329 नंबर, आपके घर या स्कूल के में बनाया जाने वाला कोई नियम। पहला क्या, केवल लड़कों के लिए होना चाहिए, केवल लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़के या लड़की दोनों के लिए होना चाहिए, अलग अलग नियम होना चाहिए, या दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया जो नियम बनाए जाते हैं ये लड़का लड़की के लिए दोनों के लिए समान होने चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, दोनों के लिए समान नियम होना चाहिए, लड़का और लड़की के लिए। ठीक है, बराबर का नियम होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं 330। यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा ना लगे तो आपको ऑप्शन दिए, किसी को भी नहीं बताएंगे, स्वयं को इसका दोष देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं, या चुपचाप सहन करेंगे। तो क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को आप बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हो। ठीक है, ये आपको सही आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 331। यह कानून बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार नियम, या पास्को अधिनियम। तो 331 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें डी नंबर का जाएगा। पास्को अधिनियम जो होता है ये कानून बच्चों को छेड़खानी या उनके साथ दुराचार करने के मामलों के लिए से उन्हें उनको सुरक्षा करता है। ठीक है, पास्को अधिनियम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 332। आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो आप उन बुजुर्ग दंपत्ति की मदद कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया था, आप इन्हें खाने पीने का सामान देंगे, आप इन्हें मानवाधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे, आप उन्हें मानवाधिकार उपयोग आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, या आप उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ पाएंगे। तो सही आंसर क्या है, 332 का जाएगा इसमें सी नंबर का, कि आप इन्हें मानवाधिकार आयोग से जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग, निर्देश किया है 333 से लेकर 334 तक उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र आपको दिया है, इसमें क्या कर रहे हैं लोग, जो स्लम्स होते हैं, मतलब स्लम्स मतलब जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं जो गटर साफ करते हैं, उनकी एक चलती हुई है जो बेचारे अंदर जाके गटर साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं। ठीक है, और इसको फेंक रहे हैं। तो देखिए क्या है, अगर कोई भी यह काम ना करे तो सबसे अधिक क्या होगा। ठीक है, चारों तरफ बदबू फैलेगी, चारों तरफ खुशबू फैलेगी, चारों तरफ संक्रमणकारी प्रदूषण फैलाएंगे, या चारों तरफ गंदगी फैलेगी। तो क्या होगा, 333 का सही आंसर क्या आएगा आपका, चारों तरफ संक्रमणकारी प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, अगर हम गटर साफ ना कराएं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 334। चित्र में दिए जाने वाले काम सफाई करने वाले को कैसा लगता है, काम बहुत बुरा लगता होगा, काम बहुत अच्छा लगता होगा, काम करना उनकी जिम्मेदारी लगती होगी, या काम रुचि नहीं रहती होगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, सी नंबर का जाएगा इसमें 334, काम करना अपनी जिम्मेदारी लगती होगी। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं 335। ईंधन की बचत के लिए हमें अपनी कार से जाना चाहिए, हवाई जहाज से जाना चाहिए, अपनी मोटरसाइकिल से जाना चाहिए, सामूहिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। तो सही आंसर क्या है, सामूहिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हुआ, ईंधन की बचत हो सकती है। 336 नंबर क्या क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे कि मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन करेंगे। तो आपको ऑप्शन दिया है पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का या फिर मिट्टी का तेल। तो सही आंसर क्या है आपका, इसमें सीएनजी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 337 नंबर। जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब किन संस्थानों की जरूरत पड़ सकती है। तो ऑप्शन दिया डॉक्टर, स्कूल, ग्राम पंचायत, मंदिर, वेयर हाउस, बैंक, धर्मशाला, चिड़ियाघर, तो मिले उसके बाद दमकल केंद्र, नजदीकी अस्पताल या पुलिस थाना। तो सही आंसर क्या है, जब हम लोग क्या है किसी मुसीबत में है तो दमकल केंद्र बुलाएंगे या नजदीक अस्पताल जाएंगे या फिर पुलिस थाना जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप डी का आपका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निर्देश दिए हैं प्रश्न क्रमांक 338 से लेकर 341 तक। उत्तर देने के लिए नीचे दी गई भूकंप की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का उपयोग करें। ठीक है, आपको यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो देखिए, अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 आज सुबह आए भूकंप में अहमदाबाद शहर की 150 इमारतें ढह गई। आज शाम तक इसके नीचे कम से कम 250 शव निकाले गए। कम से कम 1000 लोग मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेना के जवानों को बुलाया गया है सीमा पर युद्ध करने के लिए, बाढ़ में बह गए लोगों को बचाने के लिए, इमारतों को देखने के लिए, बचाव एवं राहत कार्य के लिए। तो क्या जाएगा आपका जो है, सेना को हमने बचाव एवं राहत कार्य के लिए हमने बुलाया, मतलब डी नंबर का अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 339, भूकंप आने पर क्या नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन दिए आपके लिए, क्या लोगों को घर ढह गए होंगे, अस्पताल को नुकसान नहीं पहुंचा होगा, बहुत सारे लोग घायल गए होंगे या शहर मलबे का ढेर बन गया होगा। तो क्या हुआ है, भूकंप आने पर क्या नहीं हुआ होगा बोल रहा है। तो क्या आंसर जाएगा 339 का, इसमें बी अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुंचा होगा, ये गलत है, अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा होगा भूकंप आने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 340, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होगी। आपको ऑप्शन दिया घर, खिलौने, दवाई, अनाज। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपको क्या है इसमें, फल, कपड़े, दरी, मंदिर, अस्पताल, सब्जी, जूस, बिस्तर या खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ, कैंप, दवाइयाँ और कैंप। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर आपका 340 का जाएगा आपका डी नंबर। खाने पीने का सामान चाहिए होगा, कपड़े चाहिए होंगे और दवाइयाँ, साथ में जो कैंप है जिसको वहाँ पे रखें, क्योंकि किसी के घर, सभी के घर ढह गए होंगे तो उनको कैंप में ही रहना पड़ेगा। 341 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घायल लोग, डूबे घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी, लोगों के शव और दुखी लोग, यह शब्द किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है भूकंप, बाढ़, तूफान या चक्रवात। तो क्या है, मतलब डूब रहे हैं मतलब क्या होगा, बाढ़ वाले जो है, बाढ़ जो है बह रहे लोग, मतलब बाढ़ का हम लोग संकेत कर रहा है इसमें। ठीक है, बाढ़ आपदा का संकेत मिल रहा है हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 342, यदि आपके गांव या शहर में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है दमकल केंद्र को सूचित कर स्वयं लोगों को मदद करेंगे, बाल आयोग को सूचित करेंगे, महिला आयोग की सूचित करेंगे, दूसरे लोगों को मदद कहेंगे। क्या है, दमकल केंद्र को सूचित कर स्वयं लोगों की मदद करेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 343, खानों से अनिज निकालने से होगा, खानों से खनिज निकालने से होगा, जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जमीन खोखली हो जाएगी, जमीन फिर से खनिज पैदा हो जाएगा, जमीन उर्वरक हो जाएगी। तो सही आंसर क्या है, जमीन खोखली हो जाएगी। जितने ज़्यादा हम उर्वरक निकालेंगे जमीन से उतनी जो जमीन है खोखली हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 344, किस भोज्य पदार्थ समूह को लेने पर शरीर स्वस्थ और फुर्तीला होगा, स्वस्थ और फुर्तीला रहेगा। तो क्या ऑप्शन है, चिप्स, बर्गर, कुरकुरे, पूड़ी, तले चने, मटर, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, फल या ब्रेड, पकौड़ा, मंगोड़ा या फिर समोसा। तो सही आंसर क्या है, अगर हम अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और फल खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 345, दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए, बताइए कि भोपाल हिमालय पर्वत को किस दिशा में स्थित है। ठीक है, भोपाल जो है हिमालय पर्वत से किस दिशा में स्थित है आपको बताना है। तो आपको हमने यहाँ पे बताया था, चारों दिशाएं लिख के बताई थी कि पहले ऊपर क्या है आपका नॉर्थ है, ठीक है, मतलब उत्तर है, नीचे क्या है आपका साउथ है, मतलब आपका दक्षिण है, और इधर पे आपका क्या है ईस्ट है, मतलब आपका पूर्व है, और यहाँ पे आपका वेस्ट मतलब क्या है अपना पश्चिम है। तो देख रहे हैं आप हिमालय पर्वत से जो है किस दिशा में भोपाल है आपका जो है साउथ दिशा में। ठीक है, क्या है आपका दक्षिण दिशा। सही आंसर क्या जाएगा इसका का दक्षिण दिशा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 340, बताइए कि बंगाल की खाड़ी भोपाल से किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ बंगाल की खाड़ी दिख रही है आपको, है ना। देखिए भोपाल से किस दिशा में आपका यह है आपका पूर्व दिशा में स्थित है। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका पूर्व दिशा में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 347, हिंद महासागर की ओर जाने के लिए कौन सी दिशा जाना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, भोपाल से हमको क्या जाना है, आपको हिंद महासागर में जाना है, मतलब किस दिशा में जाना है हमको, एक दक्षिण दिशा में जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, भोपाल से खंबात की खाड़ी की ओर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा। ठीक है, तो आपको किस दिशा में जाना है, देखिए मैप में जो भोपाल से किस दिशा में है, खंबात की खाड़ी ये है, मतलब से क्या हो जाए भोपाल से हमको पश्चिम दिशा में जाना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, आपका बी नंबर का सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 339, इनमें से किस प्रकार का शौचालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है, इसके आंसर देखिए, पानी के बिना सार्वजनिक शौचालय, पानी के साथ ढका हुआ शौचालय, पानी के बिना ढका हुआ शौचालय या पानी के साथ खेत में खुला शौचालय। तो आपका सही आंसर क्या, पानी के साथ ढका हुआ शौचालय जो है ये स्वस्थ
स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, सुरक्षित है। क्वेश्चन देखते हैं 350, इनमें से किस प्रकार का शौचालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक असुरक्षित है? तो पानी के बिना सार्वजनिक शौचालय, पानी के साथ ढका हुआ शौचालय, पानी के बिना ढका हुआ शौचालय, ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला ऑप्शन क्या है आपका, पानी के साथ खेत में खुला शौचालय। तो क्या है आपका सबसे जो है आपका ये सबसे जो है गलत है, डी नंबर का जो है असुरक्षित शौचालय है, ठीक है। इस तरह से आपके जो है 350 हमने मतलब यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ये बताएं कि अभी जो ओलंपियाड में क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से आने की पूरी संभावना है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले जो वीडियो है ओलंपियाड के वो आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।